भाई साल 2025 जहां दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का साल रहा, वहीं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए ये फ़न, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में एक गमगीन साल इस नौयत में रहा कि बहुत सारी अहम शख्सियात जो पिछले साल मौजूद थीं हमारे साथ, वो इस साल हमसे जुदा हो गईं, जिनमें पोप फ्रांसिस समेत हमारे चाइल्ड स्टार उमर शाह तक की बेवक्त मौत शामिल है। कुछ ऐसी ही शख्सियात को हम याद करते हैं। सबसे पहले पोप फ्रांसिस का तस्करा, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तस्लीम शुदा मजहबी पेशवाओं या रहनुमाओं में से एक थे। कैथोलिक चर्च के सरबराह के तौर पर इंसानियत के लिए इन्होंने बड़ा काम किया। इंतकाल हुआ इनका 21 अप्रैल 2025 को 88 बरस की उम्र में। अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र भारत के बड़े फिल्मी सितारों में से एक थे। उन्होंने 1960 की दिहाई में अदाकारी शुरू की, 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। क्या आइकॉनिक गाने इन पे पिक्चराइज हुए। बड़ी करिश्माती करिश्मेटिक शख्सियत थी। 2 शादियां भी थी इनकी, आपको पता है, ड्यूल सन्स इनके बच्चे हैं, और एक इनकी हेमा मालिनी वाली फैमिली भी है। खैर, वो भी कुछ अरसे अलील रहने के बाद इस दुनिया से चल बसे। अमेरिका के साबिक नायब सदर डिक चेनी जदीद अमरीकी सियासत में सबसे ज़्यादा अबासर शख्सियात में से एक थे। उन्होंने आलमी तारीख के एक कशीदा दौर में अमरीकी खारजा पॉलिसी को तरतीब दिया, तश्कील दिया। उनका इंतकाल भी 2025 में 84 बरस की उम्र में हुआ। पाकिस्तान के इल्मी और समाजी मंजरनामे से एक दरख्शां, फ़िक्री और इल्मी अजीम शख्सियत या सितारा ही कह लीजिए, डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा नवंबर में बिल्कुल साल के आखिर में ही इंतकाल कर गईं। बहुत इत्तेफाक हुआ उनसे मुलाकात का भी, उनके साथ सेशंस कंडक्ट करने का भी। 5 तिहाइयों से ज़ायद अरसे तक वो दरस व तदरीस, तालीम, सकाफ़त, इल्म के शोबे से वाबस्ता रहीं और एक मौसर और तवाना आवाज़ थीं। और लिटरली इनका कोई भी इंटरव्यू आज भी आप लगा के देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको कई ऐसी बातें मिल जाएंगी जो सुनहरी हुरूफ में लिखने के काबिल हैं। ये तो चली गई हैं, लेकिन इनका काम आने वाले कई अदवार और कई नस्लों को जिला बख्शता रहेगा। इसी तरह रवां साल इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए बहुत काम किया, सर्व की, और इस बात पर जोर देते रहे कि इस्लाम एक दूसरे से हमदर्दी, बर्दाश्त और इंसानी अज़मत का मज़हब है। साथ ही एक और इंसिडेंट हुआ अमेरिका में। क़दामत पसंद अमेरिकी सियासी कारकुन चार्ली कर्क, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी करीबी साथियों में से एक समझे जाते थे, उन्होंने नौजवान रिपब्लिकन वोटरों की रैली में एक बासर किरदार भी अदा किया। 10 सितंबर को यूटा में एक कॉलेज के प्रोग्राम में उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया, और ये खबर भी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। 2025 में पाकिस्तान में सियासी, सहाफ़ती, फ़िक्री दुनिया की एक अहम और जानदार और मौसर आवाज़ वो भी चली गई। पाकिस्तान उससे महरूम हो गया। 10 नवंबर को मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार सेनेटर इरफान सिद्दीकी, लिटरली जो सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, वो इनको आज भी उस्ताद मानते हैं। इनके कॉलम पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। तवील अलालत के बाद ये 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, और बड़ी शफीक शख्सियत थे। और अगर इख्तलाफ भी इन्होंने करना होता था ना, तो इतनी शाइस्तगी से करते थे कि कहीं भी कोई भी काबिल एतराज़ बात नहीं होती थी। फ़ैशन की दुनिया की बात करें तो साल 2025 फ़ैशन की दुनिया के लिए भी सोगवार साबित हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता इतालवी फ़ैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फोर्ब्स के मुताबिक मौत के वक्त उनकी बिजनेस एम्पायर की मजमूई मालियत पता है कितनी? $10 अरब से ज़ायद थी। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की मौत भी इसी साल हुई है। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, तशवीशनाक और पुरअसरार सर्कमस्टांसेस में, और इतनी अफसोसनाक कि कई महीनों तक उनकी मैयत, उनकी डेड बॉडी पड़ी रही, और उनके घर वालों से ताल्लुकात भी मुनासिब नहीं थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं लगा। और कई महीनों बाद उनका अपार्टमेंट खोला गया तो उनकी लाश वहाँ से बरामद हुई। बट इट वॉज़ रियली वेरी ट्रैजिक। पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा आयशा खान की वफ़ात भी कुछ ऐसे ही अंदाज में हुई। वो भी अपने फ्लैट में इसी तरह वफ़ात पा चुकी थीं, और कुछ दिन बाद उनकी फैमिली को इस बारे में मालूम हो सका। फिर एक और रीसेंट अफसोसनाक वाक़या, चाइल्ड स्टार सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल, ये सारे भाई हैं उमर शाह, जो अहमद शाह के भाई हैं, इनकी वफ़ात हो गई, और बहुत दिल रंजीदा हुआ ज़ाहिर है इस खबर से भी। अच्छा, जो स्पोर्ट्स से शगफ रखते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग की आलमी शनाख्त बनने वाले मारूफ रेसलर हल्क होगन भी 71 बरस की उम्र में इसी साल इंतकाल कर गए।
फिर अभी बिल्कुल 2-4 दिन पहले ही 27 दिसंबर को स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर जहां फ़ानी से कूच कर गईं। बतौर गवर्नर उनका दौरानिया बेमिसाल क़यादत, दयानतदारी और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल के तौर पर लिटरली याद रखा जाता है। डॉक्टर शमशाद ने एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी आला क़यादत की जिम्मेदारियों के ज़रिए बहुत नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया।